हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारा क्वेश्चन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड पर तीन पॉजिटिव चार्ज क्यू 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 रखे हुए हैं। इनकी सभी साइड ए है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको। देखेंगे तो पूछा क्या है आपसे कि इस चार्ज के जस्ट सामने वाली आर्म पे मिड पॉइंट पर कौन सा और कितना चार्ज रखा जाएगा, ये सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में क्यों लाएंगे भैया? देखो, जैसे आप ये तीन चार्ज रखे आपने ऐसे और इन जो छोड़ा तो ये तीनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तीनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा चार्ज रखना है कि इन तीनों चार्ज का जो इक्विलिब्रियम फोर्स आएगा ये उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर। और वैसे भी ये क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको वैसे भी डिस्कशन में दे दूंगा। मैं यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ कि ये चार्ज क्यू क्यू है तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो इसको मैं मान लेता हूँ एफ। तो ये चार्ज भी इसको क्यू को डिपेंड करेगा, तो कितना, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसको भी मैं मान लेता हूँ एफ। ये एंगल होता है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ, वो लिंक से आप आराम से देख सकते हैं। तो भैया दो फोर्स के बीच में अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। ठीक है, cos 60 होता है आपका 1/2। तो यहाँ cos 60 हटा के अगर 1/2 करेंगे तो 2 से 2 खत्म। तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 3f स्क्वायर यानी √3f। और f का मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चार्ज मिलके इस चार्ज को √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर से रिपेल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर वो चार्ज रखना पड़ेगा कि ये उतने ही फोर्सेस को अट्रैक्ट करे, तभी तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो हम मान के चलते, अब बताइए पहला तो ये क्लियर कर लीजिए माइंड में कि कौन से टाइप का चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है, सारे चार्ज पॉजिटिव थे तो इसको रिपेल किया, तो ये नेगेटिव टाइप का होगा तभी तो उसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि नेगेटिव टाइप का चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होना चाहिए, तो हमें ये क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। क्योंकि ये चार्ज तो क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो भैया अगर ये ए है तो ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये a/2 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ना इस तरह से, √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो ये हो गया आपका 4 एलसीएम लिया तो 4a² माइनस a स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका √3a² डिवाइड बाई 4। इसका स्क्वायर ही करना है तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका स्क्वायर करना होता है तो 3a² डिवाइड बाई 4, उसका 4 यहाँ आ गया। और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अच्छा, इसको आप और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। तो a cos 60 ये तो हो गया a/2, a sin 60 ये वाली साइड हो जाएगी। तो a sin 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2। तो ये हो गया ना √3/2a। इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया, के से के खत्म हो गया, क्यू से एक क्यू खत्म हो गया, कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालना था। बाकी सब चीज़ों को एक साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3√3 क्यू डिवाइड बाई 4। और ये किस टाइप का चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का। और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है।